नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। एलएसी पर भारत और चीन की झड़प को लेकर भारतीय सेना का अब आधिकारिक बयान सामने आया है और भारतीय सेना ने सीधे सीधे चीन के सारे आरोपों को खारिज किया है। चीन के झूठे आरोपों पर भारतीय सेना ने पलटवार किया। भारत ने नहीं, चीन की ओर से चलाई गई थी गोली। चीनी सेना ने कई राउंड फायरिंग की, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। 7 सितंबर को चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को निशाना बनाते हुए गोली चलाई गई है। चीन के झूठे आरोपों पर भारतीय सेना ने पलटवार किया है। चीन की ओर से चलाई गई गोली। द्विपक्षीय बातचीत का जो समझौता था, द्विपक्षीय समझौता, भारत उस पर कायम रहा, लेकिन चीन ने 7 सितंबर को चीनी सैनिक ने भारतीय पोस्ट की तरफ फायरिंग की है। कई फायर किए गए। मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मधुरेंद्र, भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। बिल्कुल, जो चीनी प्रोपेगेंडा है उसको एक बार फिर से भारतीय सेना ने ध्वस्त करते हुए बता दिया है कि 7 तारीख को जो घटना हुई वो दरअसल घटना इस तरह से थी कि चीनी सेना भारतीय एलएसी की तरफ फॉरवर्ड पोस्ट की ओर मूव कर रही थी और उसको जब इंडियन आर्मी के जवानों ने चैलेंज किया, हमारी सेना की तरफ से चैलेंज किया गया, तो उन्होंने फायर ओपन किया। जाहिर तौर पर एक तरफ चीन जो है वो भारतीय सेना में लगातार सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो लगातार एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारतीय सेना उसके एलएसी को क्रॉस कर रही है। तो चीन की जो प्रोपेगेंडा थ्योरी वो इस वक्त चरम पर है और हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चीन कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है और ग्राउंड पर हकीकत कुछ और है। तो ये मौजूदा स्थितियां हैं जिससे भारतीय सेना ने बिल्कुल पर्दा उठा दिया है और चीन की एक और नाकाम कोशिश से ये पर्दा उठा है। ये सीधी बौखलाहट दिख रही है मधुरेंद्र, लेकिन अब भारतीय सेना किस तरीके से और ज्यादा चौकस है एलएसी और एलओसी पर? देखिए, एलएसी की बात करें तो भारतीय सेना पूरी तरह से इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है। मिरर डिप्लॉयमेंट है भारतीय सेना का। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपनी ऐसी पोजीशनिंग की है जिसके चलते ड्रैगन जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर खड़ा है और उसकी सांसें थमती दिखाई दे रही है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार उनकी तरफ से कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो 31 को की गई कोशिश हो या फिर 7 को की गई कोशिश हो, जो एलएसी में घुसपैठ करना चाहते हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको टारगेट करना चाहते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट है उस पर वो अपना कब्जा चाहते हैं, लेकिन बार बार उनकी जो नापाक कोशिशें हैं उसको भारतीय। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पीएम मोदी को एलएसी के हालात की जानकारी दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी को एलएसी के हालात की जानकारी दी गई है। एलएसी पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री ने भी इस बात का इशारा किया था और प्रधानमंत्री को इस पूरे हालात की जानकारी दी गई। मधुरेंद्र, क्या डिटेल है आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जो एलएसी की स्थितियां उसकी जानकारी ले रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जो घटना हुई है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद ली है। जहां तक विदेश मंत्री की बात है, विदेश मंत्री भी लगातार तमाम स्थितियों को लेकर टच में है, क्योंकि वो आज ही रवाना हो रहे हैं मॉस्को के लिए। 10 तारीख को उनको आज मॉस्को में अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करनी है, एससीओ में जो काउंटर पार्ट्स हैं। इसके अलावा एससीओ मीटिंग के अगर इधर हम बात करें तो साइडलाइन में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी उनकी बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। इन सब अहम घटनाओं के शेड्यूल के बीच जो सीमा पर हो रहा है, जो तनाव की स्थिति है वो बेहद नाजुक है और आप कह सकते हैं कि बेहद आर पार वाली स्थिति है। क्या सिचुएशन दिखाई पड़ रही है? ये सारे इंडिकेशन किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं मधुरेंद्र? क्या द्विपक्षीय समझौता कायम रहे इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत की है? देखिए, इंडिकेशन तो साफ है कि जो चीन है वो बौखलाहट में अपने तमाम कदम उठा रहा है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि भारतीय सेना एलएसी पर इतनी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। इस तरह से चीनियों का जो सारा प्लान है उसको ध्वस्त कर देगी, जो उनका पेट्रोलिंग एरिया में कब्जा है उसको सीधे चैलेंज करेगी और न सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मजबूत कर लेगी, बल्कि बार बार उनकी तरफ से जो नापाक कोशिश की जा रही है घुसपैठ की, उसको भी एक तरह से ध्वस्त कर देगी। तो बिल्कुल बैकफुट पर खड़े चीनी जो है वो कहीं ना कहीं हताशा की स्थिति में है, क्योंकि समूचा जो गेम प्लान था जिनपिंग का वो एलएसी पर भारत ध्वस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए आप देखिए कि वो ना एग्रीमेंट को मानने को तैयार है, ना ही खुद के दिए गए स्टेटमेंट को मानने को तैयार है और ना ही आप डिसएंगेजमेंट के जो वायदे वो बार बार कर रहे हैं उस पर कायम है। तो तमाम स्थितियां बतला रही हैं कि चीन का जो स्वरूप है, जो कि दुनिया जानती है, प्रोपेगेंडा का स्वरूप है, घुसपैठ का स्वरूप है, अतिक्रमण का स्वरूप है, साम्राज्यवादी विस्तार का स्वरूप है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात जो हुआ, जैसे वो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने उसे खदेड़ दिया। उसके बाद से सारी स्ट्रेटेजी जो है बौखलाहट वाली दिख रही है चीन की। क्या उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, भारत को उकसाना चाहता है? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर भी अगर देखें तो चीनी अलग थलग पड़ गए।
देखिए, उकसाने से कहीं मामला आगे बढ़ चुका है। अब उकसाने का नहीं, बल्कि कहीं न कहीं एक तरह से हमले की स्थिति में चीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात के अंधेरे में 29 और 30 की रात को देखिए कि किस तरह से ड्रैगन चोरी छुप के भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने के लिए आता है और उस वक्त भी उसकी मंशा ध्वस्त हो जाती है। फिर 31 को दिन दहाड़े ये अंजाम एक तरह से पीएलए की तरफ से दिया जा रहा है, जब दोनों कमांडर की मीटिंग हो रही है किस तरह से भारतीय सीमा में घुसा जाए और लोकेशन को कब्जा किया। भारत का क्या एक्शन रहेगा? अब भारत का एक्शन क्या रहेगा? क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत भारत कायम करता आया है, अभी तक उस समझौते पर भारत कायम रहा है, लेकिन 45 साल बाद एलएसी पर गोली चलना, क्या भारत जवाब देगा? देखिए, बिल्कुल भारत जवाब दे रहा है और भारत पूरी तरह से अपनी आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जवाब दे रहा है। मैं आता हूं मधुरेंद्र, आपके पास आता हूं। रविकांत के पास कुछ बड़ा अपडेट है, मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त जुड़ गए। रविकांत, क्या जानकारी निकल के आ रही है आपके पास? देखिए नावेद, आज कैबिनेट की बैठक है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ये कैबिनेट की बैठक होगी और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, चीन जिस तरीके की उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पर पूरे हालात का जायजा लेगी। प्रधानमंत्री को ऑलरेडी ब्रीफ किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि सेना वहां पर किस तरीके से चीन को जवाब दे रही है। सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड है, डिप्लोमेटिक हैंड पर बातचीत चल रही है, लेकिन सेना को लगता है कि जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए उसके लिए सरकार ने उन्हें पूरी तरीके से खुली छूट दे रखी है। आज कैबिनेट की बैठक है और संभावनाएं यही जताई जा रही है कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इस पर चर्चा की जाए। तो सेना ने साफ कर दिया है कि सेना की तरफ से गोली नहीं चलाई गई, लेकिन रविकांत, जो सिचुएशन सारी बन रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हालात 1962 से भी बेहद खराब है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे कहते हैं कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर चीन अपनी जो कारगुजारी उससे बाज नहीं आया तो सेना के पास दूसरे विकल्प भी हैं। क्या विकल्प हो सकते हैं वो? देखिए, भारतीय सेना के पास पूरे विकल्प हैं। जिस तरीके से आर्मी चीफ ने लद्दाख का दौरा किया, पहले तो चीन को इस बात पर एग्री किया जाएगा कि भारत किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहता है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने चीन के स्टैंड को एक्सपोज किया है कि एक तरफ चीन बातचीत करता है और दूसरी तरफ उकसावे की कार्रवाई करता है। लेकिन आपको याद होगा कि नावेद, सीडीएस ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और वो विकल्प सैन्य विकल्प भी हो सकता है। अगर चीन की सेना पीछे नहीं हटती है तो भारत जो है सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उससे पहले भारत हर फ्रंट पर काम कर रहा है, चाहे आर्थिक मोर्चे पर उसको तोड़ने की बात हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन को पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया है और इसके अलावा सेना को पूरी तरीके से स्टैंड बाई पर तैयार रहने के लिए कहा गया है। सेना को उचित कदम उठाने के लिए किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। रविकांत, आता हूं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है चीन की गुस्ताखी पर। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये चीन का प्रोपेगेंडा है। इस तरह से चीन प्रोपेगेंडा करता है चीन की गुस्ताखी पर। रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि यही प्रोपेगेंडा चीन रचता आया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर दोनों देशों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग 10 सितंबर को मॉस्को में होने वाली है। इस मीटिंग की शुरुआत चाइनीज़ की तरफ से हुई थी, जो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। चाइना चाहता है कि बातचीत चले और इसका हल नेगोशिएशन से निकाला जाए। लेकिन अगर हम अभी तक जो पिछले 4 महीने में बातचीत चल रही है अलग अलग स्तर पर, और रक्षा मंत्री की जो बात हुई थी उनके काउंटर पार्ट से मॉस्को में, अगर उनको आधार माने तो कोई उम्मीद नहीं है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग में इस समस्या का कोई हल निकलेगा। लगता है ये समस्या लंबी चलेगी। कुछ अगले महीने के आखिर में वहाँ टेम्परेचर बड़े लो हो जाएंगे, हरकतें वैसे भी कम हो जाएंगी और ये चाइना को सूट करता है कि इसको लंबा खींचते जाएं। और भारत के जो ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं 40 से 50 हज़ार, जो कि एक देश की इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ है, वो बनाए रखा जाए ताकि भारत की इकोनॉमी जो पहले ही अंडर स्ट्रेस है उसको और नुकसान पहुँचाया जाए। ये चाइना का उद्देश्य हो सकता है। हमारे साथ जुड़े मधुरेंद्र, राज कादियान को आप सुन रहे थे। रक्षा विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि चीन लगातार झूठ बोल रहा है। 5 बार बायलैटरल बातचीत हो चुकी है। अगर रक्षा मंत्री की बातचीत को जोड़ दूं तो 6 बार बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच, लेकिन रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। मधुरेंद्र, कुछ
देखिए, रास्ता दरअसल चीन निकालना नहीं जा रहा है, क्योंकि चीन जो है वो लगातार अपनी तरफ से चक्रव्यूह रच रहा है और ये बातों का चक्रव्यूह है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन जो है आज से नहीं बल्कि आप एक पिछले 1.5 महीने के रिपोर्ट में देखें तो तमाम तरह की बातचीत हुई, चाहे कमांडर स्तर की बातचीत करें, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत करें, चाहे वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत करें, या फिर जो बॉर्डर पर्सनल का मैकेनिज्म बना है WMCC उसके अंतर्गत होने वाली बातचीत कहें, इन तमाम बातचीत के नतीजे सिफर ही रहे हैं। क्योंकि बातचीत के टेबल पर तो बैठकर चीन कहता है कि डिसएंगेजमेंट करेगा, उस बाबत स्टेटमेंट भी जारी करता है कि डिसएंगेजमेंट में विश्वास करता है और सीमा पर तनाव जो है कम होना चाहिए। लेकिन हकीकत की जमीन पर जो चीनी सेना है वो लगातार अतिक्रमणवादी नीति को अपनाए हुए है। लगातार उसकी कोशिश है कि भारत के लिस्ट में एंटर किया जाए, फॉरवर्ड पोस्ट जो है उसको टारगेट किया जाए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन से उसको कब्जा किया जाए। तो हकीकत में जो कथनी और करनी है वो चीन का बिल्कुल अलग अलग है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए भारतीय सेना ने मेरा डिप्लॉयमेंट किया, इसीलिए भारतीय सेना ने अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मजबूत किया है, क्योंकि भारत जानता है कि चीन जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है और इस अंतर को पाटने के लिए सेना को हर दम अलर्ट रहना होगा। इसीलिए आप देखिए कि थल सेना हो, जल सेना हो या नभ सेना हो, सारी सेनाएं बिल्कुल अलर्ट पर हैं, ऑन फुट पर हैं, 24/7 सर्विलांस अप है और इसीलिए ये संभव हो पा रहा है कि चीन की एक के बाद एक जो कोशिशें हैं दरअसल नापाक, उसको ध्वस्त करने में सेना बिल्कुल कामयाब दिखाई दे रही है। मधुरेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, रविकांत भी हमारे साथ बने, लेकिन पहले दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से 7 सितंबर, जी हाँ, जिस दिन का जिक्र सेना की तरफ से भी किया गया है, सेना ने भी अपने बयान में इस बात को सीधे तौर पर कहा है कि कैसे उकसावे वाली एक तरीके से साजिश रच रहा है चीन। ग्लोबल टाइम्स उधर कुछ कहता है और यहाँ पर LAC पर चीनी सैनिक कुछ और कार्यक्रम करते हैं। किस तरह से वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं इसके अंदेशा साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। मेरी सहयोगी सबीना इस वक्त कुछ ज्यादा जानकारी लेके आई है। सबीना, ओवर टू यू। बिल्कुल नवेद, यहाँ पर अब फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को अच्छे से समझाने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से, देखिए, भारतीय सेना की ताकत इन चोटियों पर मजबूत हो चुकी है, लेकिन 7 सितंबर को जो कुछ हुआ उसकी डिटेल यहां पर सामने है। स्पांगुर झील के पास मुखबरी टॉप का ये वही इलाका है जहां पर 7 सितंबर को हथियारबंद चीनी सैनिक लोहे की रॉड और कटीले डंडे को लेकर मुखबरी चोटी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हिमाकत जो होती है वो चीन की तरफ से होती है, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं, जिसका दावा अब यहां पर ग्लोबल टाइम्स के जरिए किया जा रहा है, झूठा दावा। लेकिन भारतीय जवान चीनी सैनिकों को रोक देते हैं। जाहिर सी बात है, आप अंदर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको रोका जाएगा, लेकिन चीनी सैनिक दादागिरी पर उतारू हो गए, जैसा कि हर बार यही तस्वीर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से 7 तारीख की ये पूरी तस्वीर, यानी कि 7 सितंबर की ये पूरी तस्वीर सामने आती है, उसके बारे में आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी को अपना निशाना बनाया। उसके बाद सबसे पहले फायरिंग जो होती है वो चीनी सैनिकों की तरफ से होती है, हिंदुस्तानी सैनिकों की तरफ से नहीं होती है। उसके बाद मजबूरन भारतीय जवानों को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। हवाई फायरिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि कोई जख्मी ना हो, मामला वहीं पर सुलझ सके, ताकत को दिखाते हुए, और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया जाता है। वैसे जानकारी दे दें कि गलवान हिंसा के बाद भारत सरकार ने आत्मरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को गोली चलाने का अधिकार दिया था, और यह भी इसलिए क्योंकि चीन की साजिश, उसकी चालबाजी कम होने का नाम नहीं लेती। और ये जो पूरे इलाके यहां पर सामने आते हैं, चाहे स्पांगुर झील का हम जिक्र करते हैं, ब्लैक टॉप का जिक्र करते हैं, मुखबरी टॉप जिसकी पूरी डिटेल आपके सामने हम यहां पर रख रहे हैं, उसमें भारतीय सेना, इतिहास गवा रहा है कि भारतीय सेना कभी खुद से आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि चीन की साजिश उसे मजबूर करती है। तो ये थी डिटेल।